नेपाल में इस समय बिगड़ते हालात के बीच सुरक्षा कड़ी है, लेकिन नेपाल में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बने। ये नहीं, यहाँ की जनता भी ये कह रही है कि अब राजा की वापसी होनी चाहिए। यहाँ पर हालात दिन प्रतिदिन इसको लेकर बिगड़ते जा रहे हैं। इस समय राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी कि राजा की पार्टी से हमारे महामंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र गुरुंग जी। राजेंद्र जी, स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। धन्यवाद। राजेंद्र जी, इस समय लोग सड़कों पर हैं, लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग जो उठी है, फिर एक बार हिंदू राष्ट्र नेपाल बनना चाहिए। राजा की वापसी को लेकर आप लोग बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, ये सब आखिर क्यों? देखिए, जिस तरह से नेपाली जनता ने गणतंत्र आने के बाद जो अपेक्षाएं की थी और गणतंत्र के नेताओं ने जिस तरह का वायदा किया था, वो इस 18-19 वर्ष के दौरान में वो सब गलत साबित हो गया। ये भ्रम फैला के नेपाली लोगों को एक सपना दिखा के जो परिवर्तन हुआ था, वो नेपाली जनता के चाहना सदिच्छा के जग में वो परिवर्तन नहीं हुआ था। आज देश की जो हालत है वो यही बात का पुष्टि कर रहा है। आज बेरोजगारी व्यापक है, युवा अपने रोजगारी के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार की मात्रा को आप पूछो मत। ये तंत्र असल में नेपाली जनता के बजाय देश के नेताओं के लिए आया हुआ ये परिवर्तन हो गया। तो इस वजह से नेपाली जनता में एक आक्रोश है, असंतुष्टि है, और जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, उसके विरुद्ध में एक आक्रोश है। तो नेपाली जनता ये सब देश के हालात देख करके नेपाली जनता ने एक संकल्प किए हुए हैं, एक मूड बनाया हुआ है कि देश की खुशहाली के लिए, देश की उन्नति प्रगति के लिए और नेपाल के लोगों की समृद्धि के लिए ये संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र ये ठीक व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग नेपाल को एक उन्नति प्रगति के मार्ग पे ले जाने चाहते हैं, अगर नेपाली जनता को समृद्धि की तरफ हम लोग अगर ले जाना चाहते हैं, तो देश में वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य और राज संस्था होनी चाहिए। उसी की जग में ये सब संभव है, वरना और भी हालात बिगड़ते जाएंगे। लोगों कष्टप्रद जीवन व्यतीत करने में मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह का अभी जो देश के अंदर जो माहौल बन रहा है, उस सेंटिमेंट को नेपाली जनता को साथ सहयोग से नेपाल को फिर एक बार से हिंदू अधिराज्य, वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य और मोनार्की को रजिस्ट्रेट करने के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अभी सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी आने वाले दिनों में भी आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता है? ना, ये तो सब जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जब ये परिवर्तन हुआ था, जब इस देश में संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र के रूप में जो परिवर्तन हुआ था, उसी दिन से राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी निरंतर रूप में देश हित के लिए, ये मार्गचित्र ठीक नहीं है, इस देश के लिए वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य और राज संस्था होनी चाहिए, उस समय से वकालत करके आ रहा है। और अभी जो माहौल बन रहा है और अभी देश का जो हालत है और अभी विश्व मानचित्र में नेपाल के मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो ठेस पहुंची है, उसको राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का जो मार्गचित्र है, हम लोग उसको जब तक स्थापित नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन, ये हमारा ये संघर्ष राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी निरंतर रूप में करते रहेंगे। अभी आने वाले दिनों में आप लोग कब बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या उसकी प्लानिंग है? नहीं, अब देखिए, हमारा ये आंदोलन तो अभी चल रहा है, कल भी एक प्रोटेस्ट है और हमारे पार्टी के 2 लीडर और भी बहुत
सारे कार्यकर्ताओं को जो वैदिक सनातन हिंदू राज्य के लिए मांग कर रहे हैं, जो राष्ट्र संस्था के बारे में मांग कर रहे हैं, उसको अभी अरेस्ट किए हुए हैं। उसकी रिहाई के लिए कल भी हमारा प्रोटेस्ट है और 8 तारीख को हम लोग विरोध सभा कर रहे हैं। और 8 तारीख को हमारा विरोध सभा होने के बाद हम लोग हमारा आंदोलन का जो शेड्यूल है वो हम लोग सार्वजनिक करेंगे और निरंतर रूप में जब तक हमारा एजेंडा स्थापित नहीं होता है तब तक हम लोग नेपाली जनता के साथ और सहयोग में हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन केपी ओली की पार्टी ये कह रही है कि जो राजा के समर्थक हैं, जो महामंत्री हैं, जो नेता लोग हैं, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। नेपाल में सब कुछ बढ़िया है, वो इस तरह से जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। ना ये देखिए, ये खाली कहने की बात है। असल में जो ये बात कह रहे हैं वही लोग अभी जो माहौल है, जो परिस्थिति है, इसको भड़काने में ये लोग उद्धत है, बिगाड़ने में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो देखिए, वो वहाँ पर जो 2-3 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रदर्शन था। प्रदर्शन होने से पहले ही केपी ओली हमारा देश का प्रधानमंत्री, जो केवल वामपंथियों के लिए ही नहीं है, वो हमारा भी प्रधानमंत्री है, मगर वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं कि उस कार्यक्रम में तुम लोग जो भी वहाँ पे उपस्थित होंगे, वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके विरुद्ध में तुम लोग बाघ की तरह तुम लोग को आक्रमण करना होगा। इस तरह से तुम लोगों को प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से तुम लोग अपने आप को तैयार करना होगा। इस तरह से वो अपने कैडर्स को ब्रीफ कर रहे हैं। तो इससे क्या प्रमाणित और क्या पुष्टि होता है कि खुद देखिए, ये 2 देशों के बीच का तो कोई लड़ाई नहीं था। ये तो अपने देश के अंदर ये अभी जो प्रणाली है, इसको प्रणाली को लेकर के, इस प्रणाली से बेहतर अगर ये प्रणाली स्थापित होता है तो देश समृद्ध होगा, नेपाली जनता को समृद्धि प्राप्त होगी। तो खाली यही था। तो 2 देश को बीच में दोनों जैसे करके अपने ही देश को, नागरिक को खत्म करने के लिए अपने कैडर्स को ब्रीफ कर रहे हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे क्या पुष्टि? आप ये कहना चाह रहे हैं जो उस दिन हिंसा भड़की आंदोलन के दौरान, जो शीशे फूटे, जो लोगों की मौत हुई, जो नुकसान हुआ, ये सब कुछ सत्ता पक्ष की पार्टी ने ही करवाया? आप लोग किसमें कोई गलती नहीं? देखिए, आप कब से हो काठमांडू में मुझे नहीं पता है। आपने भी शायद, मुझे लगता है, ये सब को समझने के लिए, इसके बारे में जो भी जानकारी होगी उसको प्राप्त करने के लिए शायद आप भी कई जगह गए होंगे, तो आपको भी पता चली गया होगा। देखिए क्या है कि आंदोलन जब कोई भी समूह, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी समूह अगर आंदोलन की घोषणा करते हैं तो किस कारण से वो लोग आंदोलन में जाते हैं? जब नाराजगी होता है, जब आक्रोश होता है, जब असंतुष्टि होता है ना, तब राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल आंदोलन के लिए सड़क में आते हैं। तो आंदोलन वाले तो निसंदेह रूप में वो आंदोलित ही होते हैं, मगर उसको संयम करने का जिम्मेवारी किसका होता है? वो राज्य का होता है, सरकार का होता है। मगर इसको आप विडंबना कहो या दुर्भाग्य कहिए, जो उस दिन घटना घटे, जो कैजुअलिटी हुई, हमारे 2 व्यक्ति ने एक अनाहक जिस तरह से अपना जान गंवाना पड़ा, इस सब की वजह सरकार है, राज्य है। और जिस तरह से आज अभी ये 3-4 दिन के समय में राज्य जिस तरह से प्रस्तुत हुआ था, जो बर्बरता अपनाई थी, जो उन लोगों ने एक उसको आप जिस तरह से वो प्रोग्राम को, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जिस तरह से उन लोगों ने बर्बरता अपनाई, वो आज की तारीख में आते आते ये सब बाहर निकलने लग गए कि राज्य सरकार किस तरह से दमन के लिए वो लोग बाहर आए थे। तो आज आकर के इस बारे में भी लोगों को जानकारी हो रही है और धीरे धीरे ये लोग ये अभी गणतंत्र सरकार, ये संघीयता, धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो डटे हुए हैं,
इसके बारे में आने दिन में और भी नेपाली लोग इसके बारे में जानते जाएंगे और उसकी वजह से और भी नेपाली लोग आक्रोशित होंगे, अपना असंतुष्टि व्यक्त करेंगे और इस मुल्क को वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य और राष्ट्र संस्था स्थापित होने तक नेपाली जनता आंदोलन में रहेंगे। अच्छा, खबरें ये भी रही कि राजा ज्ञानेंद्र को देखिए नजरबंद कर दिया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, आपके कई नेताओं को परेशान किया जा रहा है ताकि आप लोग आंदोलन न करें। क्या सब कुछ सही है ऐसा? नहीं, ये दिख रहा है, ये गवर्नमेंट सरकार ये बहुसंख्यक नेपाली जनता की जो चाहना है उसके विरुद्ध में अभी कुछ भी कर सकते हैं। ये जिस तरह से अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह से सरकार प्रस्तुत हो रहा है, इससे वही बात को पुष्टि करता है। मगर मैं आपको एक बार बताऊं, नेपाली जनता के जो समर्थन, जो सहयोग, जो शुभेच्छा, जो स्नेह अभी हम लोगों को मिल रहा है और राष्ट्र संस्था वापसी के लिए अपने जान गंवाने तक के लिए जिस तरह से नेपाली लोग ने ठान ली है, इसकी जग में इसके बल के सामने गवर्नमेंट इस तरह का कोई निर्णय कर सकता है, मुझे नहीं लगता। चलिए, तो ये थे, आपने सुना राजेंद्र गुरुङ, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नेपाल की जनता अपनी जान तक अब गंवा सकती है यहाँ पर राजशाही को वापस लाने के लिए। उसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन करेंगे। आने वाले दिनों में प्रदर्शन ये तब तक जारी रहेगा जब तक नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे। विजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।